जय माता दी सभी को। मेरा नाम रेखा शर्मा और मैं न्यू अशोक नगर से हूँ और माता रानी की भक्त हूँ और माता रानी की पूजा करती हूँ। माता रानी का मंदिर भी बना रखा है और मैं छोटेपन से ही मतलब काफ़ी उससे माता रानी की मतलब वो करती हूँ और माता रानी की भी कृपा मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है माता रानी की। और मैं इतना भक्ति भाव से मतलब जो भी मतलब माता रानी के मंदिर में आता है मुझे सब जय माता दी के नाम से जानते हैं और जो भी माता रानी के मंदिर में आता है सभी की माता रानी मनोकामना पूरी करती हैं। और जो भी मतलब कोई भी बात हमारे मुख से निकलती है तो माता रानी उनकी सभी की मनोकामना पूरी कर देते हैं और बात को पूरा कर देते हैं। तो मैं एक चमत्कार बताऊं कि जब मेरे मन में एक मंदिर बनाने की बहुत बड़ी मतलब वो थी, मैंने अपने गुरुजी से गुरु मंत्र लिया और बोला कि गुरुजी मुझे ना माता रानी का मंदिर बनाना। गुरुजी बोले तू साधना करती जा, माता रानी का मंदिर हो जाएगा। तो मेरे मन में थी कि जैसे ही मैंने मतलब माता रानी का वो जो है खुदाई कराई तो उसके अंदर से वो निकला, एक दीपक निकला, पंचमुखी दीपक निकला माता रानी के। जहाँ मैंने खुदाई कराई थी पंचमुखी दीपक निकला। तो वहाँ उसको देख के मैं बड़ी खुश हुई। हे माता रानी, आपने मतलब जो जगह स्वीकार करी है वो अच्छी है। और माता रानी का वहाँ पे दीपक निकला और उससे फिर मैंने वो रखा। और एक और आपको एक बात बताऊं कि जैसे मतलब ज़मीन खुदती है और नीम लगती है, उसी प्रकार से नीम लगाई जा रही थी और मैं जाके उसमें चप्पल पहन के अंदर चली गई। माता रानी की नीम लगाई, चारों तरफ से नीम खुदाई कराई और चप्पल पैर के अंदर चली गई। तो मुझे माँ ने चांटा मारा, एकदम बड़ी तेज कमर में मतलब थापी लगाई ऐसे करके और मेरे से बोली कि जो अरे तू मेरे मंदिर में चप्पल पहन के आई है, मेरे मंदिर में चप्पल पहन के क्यों आई? जबकि मिस्त्री और राज काम कर रहे थे, स्टार्टिंग करी थी मैंने, तो मैं इसलिए चली गई। मैंने इस बात को गौर न दिया क्योंकि मैं ही सोचती थी कि जब मंदिर में मूर्ति बिठाऊंगी, माता रानी को बिठाऊंगी, तभी जाकर मैंने कहा मेरा मत। उसके बाद ही तभी मैं समझ गई कि माता रानी ने मतलब वो कर लिया। तो इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर वही माता रानी की कि उन्होंने मुझे जो है समझाया कि मतलब मैं तेरे साथ हूँ और तू मतलब इस मंदिर में कभी भी चप्पल पहन के नहीं आएगी। उस दिन से आज तक इस बात को, ये सन 2002 की बात है और तब से मैं अभी तक माता रानी के मंदिर में चप्पल पहन करके नहीं घुसती हूँ क्योंकि मुझे माँ से बहुत डर लगता है। क्योंकि माता रानी तो बस सब कुछ बोलती चली जाती है। फिर उसके बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सत्संग कीर्तन करती, जो भी मतलब भक्त मतलब दर्शन मांगते थे तो दर्शन भी दिए। और किसी की एक बेटी नाले में गिर गई थी तो उसको जाके गंगा जल दिया तो वो खड़ी हो गई एकदम, जबकि बिल्कुल मृत्यु घोषित कर दिया था उसको। और माता रानी के नाम का गंगा जल दिया, दौड़ी दौड़ी गई नंगे पैर, गंगा जल दिया, वो ठीक हो गई। उसके बाद में दूसरा चमत्कार हुआ कि मैं कीर्तन कर रही थी अपने मंदिर में तो एक लड़का भगा हुआ आया कि माँ जी मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है और आप मतलब वो कह रही है जय, मतलब ऐसे करके जय माता करके, और उनके नाक में से खून, मुंह में से खून उनके चल रहा था। तो वो जो है भी वो पड़ी थी। तो मैं अपने मंदिर का कीर्तन करके आरती करके तुरंत उनके पास गई। जा करके मैंने गंगा जल और वो उनको पिलाया। मैंने कहा क्या हुआ बहन जी, आप क्या हुआ ऐसे करके। उनकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी और जैसे ही माता रानी का हाथ उनके सिर पे, मैंने जैसे ही हाथ रखा उनके सिर पे तो तुरंत उनको मतलब होश सा आ गया, आँख हल्की हल्की सी उनकी आंखें खुल गई। फिर मैंने वैष्णो माता जी के नाम से उनके यहाँ पर एक नारियल उतार के रखा और कहा कि जब ये ठीक हो जाए तो माता रानी के मंदिर चले जाना। और नारियल वो ठीक हो गए एकदम, माता रानी ने उनको जीवित कर दिया और वो ठीक हो गई। और ठीक हो गई तो उसके बाद में फिर मतलब तीसरा चमत्कार मतलब ये हुआ। एक मैं जो कीर्तन करने, मेरी कीर्तन मंडली है, मैं जय माता दी के नाम से, और मैं कीर्तन करने किसी के घर गई हुई थी। तो वहाँ मैं कीर्तन कर रही थी तो वहाँ पे एक लेडीज आई और धार चंदा मेरे चरणों में गिर गई। मैंने बोला क्या बात है बहन, और आप ऐसे क्यों गिरी हो, क्या हुआ? बोली माँ मेरे गुर्दे खराब हैं, माँ मेरे गुर्दे ख़राब हैं। तो मैं बोली, मैंने कहा गुर्दे ख़राब हैं? कह रहे हाँ। तो मैं बोली माँ गुर्दे ख़राब है? तो मैं कहा माँ ने मेरे को बोला कि इसके गुर्दे अगर मतलब ख़राब हैं तो तू ढोलक एक तरफ रख और कहे कि मैं तेरे गुर्दे ठीक करूँगी और तू मुझे मनाएगी।
मैं बोली कि मैं कैसे बोलूं, अगर मैं इसको बोलती हूँ कि मैं मनाऊँ, मतलब ये मुझे मनाएगी तो ये मैं जो है फिर मेरी बात झूठी पड़ जाएगी अगर इसके गुर्दे ठीक नहीं निकले तो। फिर माता रानी के आशीर्वाद से और उसके जो है मैंने बोला ठीक है तुम्हारे गुर्दे ठीक हो जाएंगे और तुम मुझे मनाओगी। कह रही हाँ मैं मनाऊंगी। और मैंने कहा जाओ डॉक्टर के यहाँ पे जाना और जाके अपना मतलब जो चेकअप कराना। जा गई वो और जा करके उसने चेकअप करवाया माता रानी के आशीर्वाद से और उसके गुर्दे दोनों सही सलामत हो। उसने खूब अच्छी तरह से माँ को मनाया और माता रानी ने उसकी मनोकामना पूरी करी और उसके गुर्दे ठीक हो गए। और ऐसे ही मतलब मेरे साथ होता चमत्कार होता चला जाता है कि किसी के घर में किसी ने गणित का था, उसके घर के उसमें दीवार में वो आ रखी थी, पूरे मकान में जो दरार सी पड़ रखी थी। तो कह रही पता नहीं माता जी क्या हुआ, मेरे मकान में एकदम दरार सी है। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है माता रानी की करेंगी जो भी करती हैं। जैसे ही मैंने कीर्तन करा और वहाँ पे तुरंत काली माता ने दर्शन दिया। मैंने उसके घर में खाना कभी नहीं खाती थी, खाना खाया, दर्शन दिया और बता दिया माँ ने कि किसी ने मांस के जैसे किसी करवाया हुआ होता है तो वो मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं उसको। उन्होंने उसके अंदर मतलब किसी ने गाड़ रखा था। तो फिर मैंने उसका मकान चेंज करवा दिया और वो आज खूब अच्छी तरह से खा पी रही है और उसके आज 2 मकान भी हो गए हैं। तो ये सब माता रानी के आशीर्वाद से है कि जो भी माता रानी करती हैं सबके साथ अच्छे चमत्कार दिखाती हैं, अच्छा ही अच्छा सबके साथ करती हैं। एक मतलब हमारी माता ज़्यादातर, मैं आपको एक बात बताऊं, ज़्यादातर मेरी माँ बच्चे ज़्यादा देती हैं कि जिसके भी बच्चे ना होते। एक औरत आई 12 साल से उसके बच्चे नहीं थे, उसका पति छोड़ रहा था, उसको मारपीट बहुत होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। तो माता रानी ने अपने मंदिर से गोद भरी उसकी और गोद जैसे उसकी भरी तो आज उसके 2 बेटे हैं। गोद भरी माता रानी ने उसको बेटे दिए। तो जहाँ जहाँ इतने मतलब जिसकी एक किसी की फैक्ट्री बंद हो गई थी तो फैक्ट्री बंद हो गई। मेरा स्कूल चला, मैं स्कूल भी एक चलाती थी तो मैंने 10 साल स्कूल भी चलाया है। तो मेरा स्कूल था और जब मैंने उसकी फैक्ट्री खोली, बंद हो चुकी थी, तो गाजियाबाद के थे वो। तो जब उनकी मैंने फैक्ट्री खोली और उनको कहा तो आज उन्होंने प्रसाद नहीं चढ़ाया और उनकी फैक्ट्री खुल गई, खूब अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही थी तो उन्होंने प्रसाद नहीं चढ़ाया था। तो फिर मेरा स्कूल पे दिक्कत पड़ी, क्योंकि आज हम अगर जो भी माता रानी हमसे कराती हैं और जो हम आप मतलब करते हैं, जो भक्तों को देते हैं, जिन भक्तों का भला करते हैं, अगर वो प्रसाद नहीं चढ़ाते तो इसका मतलब हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर कोई प्रसाद नहीं चढ़ाता, जैसे किसी को ठीक करा, माने गंगा जल और तुलसी दे के उसको मतलब खड़ा किया, तो उसका मतलब हमें लगा कि मेरे जो एक्सीडेंट हुआ और मेरे दांत जो मेरे इसमें मतलब गड़ गए थे। क्योंकि मेरे को ये होता है कि अगर माँ ये कहती है कि अगर भक्तों को उनको बताओ जो कर सकें। अब मैंने काफ़ी दिन से यही किया है कि अब मैं बहुत कम इन लोगों को मतलब बताती हूँ और जो भी मैं बोलती थी मुझे पहले ही मतलब माता रानी सपना दे देती है हर किसी के घर का। जहाँ भी जो कुछ भी होता है वहाँ का सपना मुझे पहले ही आ जाता है कि मतलब ये यहाँ पे होने वाला है। तो मैं बोल देती थी कि आज तेरे घर ऐसा होने वाला है, तो कहती तुम्हारी तो जबान काली है और तुम तो फटाफट बोल देती है और वही हो जाता है तुम। तो मैंने फिर कुछ लोगों को बताती थी जो मतलब इच्छुक होते थे, फिर कुछ लोगों को नहीं बताती थी क्योंकि उनका नुकसान हो जाता था। तो मैं काफ़ी बातें अब मतलब दबा के रखती हूँ और माता रानी मुझे दर्शन देती हैं और ऐसे ही उन्होंने मेरी मतलब रक्षा भी करी है। और मेरे पास कुछ नहीं था, माता रानी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और जय माता दी, जय सभी भक्तों को मेरी जय माता दी। और मैं चाहती आप सब भी इसी तरह से माता रानी का गुणगान करते रहें और नाम लेते रहें। जय माता दी करने से पाप सभी कट जाते हैं, वो तो आपने भजन सुना ही होगा। और मैं माता रानी में इतनी लीन रहने लग गई थी कि मैंने 6 महीने तक अपने पति को भी नहीं छुआ था। तो मेरे पति ने मेरे पापा जी से बोल दिया था कि मतलब ये तो भक्ति लाइन में गई है, इसको तो मतलब संन्यास का वो दे दो। और ये ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े हुए थे अपने घर में, बहुत परेशानी मेरे घर में, बहुत दिक्कत, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि बताने लायक भी नहीं है। और फिर भी मैं माता रानी ने मुझे आज बहुत कुछ दिया है और जिसके लायक नहीं थी, जिसको मैं समझती हूँ कि जो जिस लायक में नहीं थी, आज माँ ने मुझे इतना दिया। इतने मेरे अनुभव और चमत्कार इतने मेरे साथ हुए हैं, इतनी मेरी परीक्षा ली गई है कि मैं कहूँ माता रानी जैसी मेरी परीक्षा ली, किसी की भी परीक्षा मत लेना आप। मैं अपनी हर परीक्षा में पूर्ण निकली हूँ और आज सब माता रानी के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है। आज मेरी इज्जत और मान सम्मान सिर्फ माता रानी के आशीर्वाद से ही है। आज तक किसी ने मेरे ऊपर एक उंगली नहीं उठाई और आज मेरी माँ ने मुझे इतना सब कुछ दे रखा है। मेरा नाम करती है मेरी मैया, एक गाना है कि करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है,
आज वही मेरे साथ हो रहा है कि मेरी माँ करती है, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ उनकी सेवा करती हूँ और जो भी बुलवाती हैं वही बुलवाती हैं। मैं करने कराने वाली कोई नहीं हूँ, सब माता रानी करती हैं। आज मैं कहूँ जैसे माता रानी मेरे जीवन को सुख संपन्न करा, ऐसे सभी को करना। आप लोगों को भी यही कहूँगी कि माता रानी का गुणगान करते रहिए, जय माता दी करते रहिए, सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। जय माता दी, जय माता दी। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं और ये धर्म का प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, काफ़ी दिन से मैं इनको देख रही हूँ और ये सत्य घटनाओं के आधार पर ये सारी जो जितनी वीडियो दिखाते हैं वो सब सत्य की दिखाते हैं। इनके अंदर मैं चाहती हूँ कि ये पैसे नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, लेकिन इनका प्रचार तो कम से कम होता रहे और आप ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आगे सभी को, सभी की मनोकामना पूरी हो, सबको जो भी मांगे सबको मिले। मैं बस इतना ही आपसे कहूँगी बिना निवेदन कि ये वीडियो आप आगे मतलब सब लाइक करते रहें, तो मतलब विनोद जी को, ये विनोद जी, इनका नाम विनोद जी है और इनकी वीडियो जितनी ज़्यादा लाइक करोगे आप तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपका भी नाम होगा और ये आगे आप तक पहुँचाने तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय माता दी। 9 मिनट का क्या है शर्मा जी? 12 मिनट का ही आपका